हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ गोभी की बहुत ही स्वादिष्ट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जो गोभी की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही यमी होता है, लाजवाब होता है। वैसे तो गोभी की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन आई थिंक ये जो गोभी की रेसिपी है ना, बेस्ट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से किया कीजिए। तो यहाँ पे मैं आप सभी के साथ आज गोभी चाप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 छोटे साइज के गोभी लिए हैं। अब सबसे पहला काम होता है इसका डंठल, इसके जो पत्ते हैं वो सारा हटा देने का। बहुत सारे लोग डंठल का भी यूज़ करते हैं सब्जी में, मैं भी करती हूँ, लेकिन गोभी चाप में ना डंठल का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ गोभी का यूज़ होता है। तो क्या करेंगे, थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े में गोभी को कट करेंगे। इस तरह से बड़े बड़े टुकड़े होने चाहिए। और साथ में कीड़े वगैरह जो भी होते हैं गोभी में, उसको भी चेक करते जाएंगे। तो यहाँ पे आपने गोभी की बहुत सारी वैरायटीज़, बहुत सारी सब्जी खाई होंगी, लेकिन एक बार आप गोभी चाप बना करके इस तरह से देखना, आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैं पहले गोभी को कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बड़े बड़े टुकड़ों में मैं काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोनों गोभियों को कट कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लेंगे। तो अब यहाँ पे धोने के बाद सॉस पैन में पानी गर्म होने के लिए चढ़ाऊँगी। पानी को हल्का सा गर्म करूँगी। जब पानी गर्म हो जाए तो इधर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे 12 काजू लिया है। इसको गर्म पानी में भिगो करके छोड़ दूँगी ताकि काजू जो है वो फूल जाए। काजू इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो ग्रेवी है उसमें रिचनेस आ जाए, क्रीमीनेस आ जाए और ग्रेवी का जो टेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाए। तो यहाँ पे पानी अच्छा खासा गर्म हो गया था, तो गोभी को पानी के अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 2 से 3 मिनट तक उबालेंगे। इससे ज़्यादा नहीं उबालना है हमें। गोभी को उबालने से ना क्या होता है, जो भी बारीक छोटे छोटे ग्रीन कलर के कीड़े रहते हैं वो निकल जाते हैं। तो गोभी अच्छी तरह से उबल गया है, तो स्ट्रेनर में छान करके इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। अब इसे पतले पतले स्लाइस में कट कर लेंगे। ये जो प्याज मैं कट कर रही हूँ ये ग्रेवी के लिए कट कर रही हूँ, लेकिन अगर आप प्याज नहीं खाते तो आप प्याज को ना स्किप कर देना। तो यहाँ पे प्याज काटने के बाद हाथों से इस तरह से मैश कर लूँगी ताकि प्याज के जो लेयर्स हैं वो खुल जाए। तो इस तरह से प्याज जो है हमारा तैयार हो गया है। अब कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ाएंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ा सा बटर डालेंगे। अब ऑयल और बटर को हल्का सा गर्म होने देंगे। मैंने यहाँ पे बटर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसकी जगह 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उबले हुए गोभी को, जो हमने गोभी पानी में ब्लांच करके रखा था, उसको डाल देंगे और 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेंगे, जब तक कि गोभी में हल्का सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे गोभी में हल्का सा कलर आ चुका है, तो बस अब गोभी को इस स्टेज पे निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हम गोभी को नहीं भूनेंगे। तो अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल और डाल देंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें अच्छा कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई रखा है और लगातार चलाते रही हूँ। प्याज हमारा जो है ना जलना नहीं चाहिए, बस कलर बहुत अच्छा आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे लगातार मैं चलाते रही हूँ फ्लेम को मीडियम टू हाई करके। तो प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, तो इसे हम सबसे पहले अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक ग्राइंडर जार लेंगे और यहाँ पे 15 से 20 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है। लहसुन छोटे छोटे थे इसीलिए ज़्यादा लिया है, अगर बड़े साइज का है तो क्वांटिटी कम कर लेना। 2 हरी मिर्च है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। बिना पानी डाले इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से दरदरा हो जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसी ग्राइंडर जार में जो हमने प्याज फ्राई करके रखा है उसको डाल देंगे और जो काजू को सोक करके रखा था, इतनी देर में जो काजू है वो सॉफ्ट हो चुका है, तो काजू को डाल देंगे। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप इसकी जगह बादाम भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। तो अब प्याज और काजू का अच्छा सा पेस्ट बना लिया है मैंने। अब ये देखिए बहुत अच्छा सा पेस्ट तैयार हो गया है। तो अब हम इसे साइड करेंगे
और जिस तेल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसमें तेल बचा हुआ है, तो इसी तेल का यूज़ मैं ग्रेवी में कर लूँगी और तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे एक बड़ी इलायची डाल दिया है मैंने, दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है। अब यहाँ पे 5 से 6 काली मिर्च डाला है, 5 लौंग डाला है मैंने। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच ज़ीरा डाल दिया है मैंने, 2 तेज़पत्ता है और यहाँ पे सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। लो फ्लेम पे कुछ सेकंड भून लेंगे। तो यहाँ पे जो भी गरम मसाले आपको पसंद नहीं उसको स्किप कर सकते हैं, जो भी पसंद है उसको ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हींग भी डाल दिया है। अब फ्लेम को यहाँ पे लो रखा है। अब जो हमने अदरक, हरी मिर्च और प्याज को दरदरा कूट करके रखा था उसको डाल देंगे और 2 मिनट तक इसे गरम मसालों के साथ भून लेंगे। उसके बाद 2 मिनट होने के बाद यहाँ पे जो हमने प्याज और काजू का पेस्ट बनाया था उसको डाल देना है। जार में काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ था तो पानी डाल के अच्छी तरह से धो करके डाल दिया है। अब एक बार मिक्स कर लेंगे सबको। मिक्स करने के बाद यहाँ पे 1 चम्मच मैं सब्जी मसाला ले रही हूँ। आप अपने पसंद का कोई भी सब्जी मसाला ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है, स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। तो अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मसालों को प्याज और काजू के साथ। इसमें ज़्यादा मसाले पड़ते नहीं हैं, जो भी बेसिक मसाले हैं वही पड़ता है। जो भी ग्रेवी का स्वाद आता है वो प्याज और काजू से ही आता है। अब यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच ताज़ा दही फेटा हुआ डाल रही हूँ। ताज़ा दही डालिएगा, खट्टे दही का इस्तेमाल इसमें मत कीजिएगा वरना ग्रेवी में खट्टापन आ जाएगा। अब यहाँ पे दही डाला है तो दही हमारा फटना नहीं चाहिए, इसलिए फ्लेम को मैंने हाई किया है और लगातार चलाते रही हूँ जब तक कि ग्रेवी में उबाल ना आ जाए। तो यहाँ पे लगातार चलाते रहना है जब तक कि ग्रेवी में उबाल ना आ जाए। तो ये देखिए ग्रेवी में उबाल आ चुका है। तो अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और अब इसे ढक करके 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। तो यहाँ पे 4 मिनट तक मैंने पका लिया है। मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अच्छा, मैंने इस सब्ज़ी में हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया है, अगर आप चाहें तो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ्राई किया हुआ गोभी डाल देना है और मसालों के साथ एक बार अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे गोभी को मैंने मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे 1 मीडियम ग्लास मैं हल्का गुनगुना पानी डाल रही हूँ। गुनगुना पानी ही डालिएगा ताकि कुकिंग प्रोसेस जो है बंद ना हो और ग्रेवी का जो कलर है वो निखर के आए। तो यहाँ पे पानी डाल दिया है। अब इसे ढक करके हमें 5 से 6 मिनट तक पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। अगर आपको गोभी चाप पतली ग्रेवी वाली चाहिए, चावल के साथ खाना चाहते हैं, तो आप इस स्टेज पे इसे उतार लीजिएगा। लेकिन मुझे थोड़ी सी लटपटी चाहिए, गाढ़ी चाहिए, इसलिए मैं ढक करके 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने फिर से 2 मिनट के लिए ढक दिया है। अब 2 मिनट हो चुके हैं तो आप देख सकते हैं गोभी चाप का जो कलर है वो कितना निखर के आया है और जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है वो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो सबसे लास्ट में यहाँ पे मैं घर की मलाई, ताज़ी मलाई 2 चम्मच डाल दूँगी। आपके पास अगर अमूल का क्रीम है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दूँगी और एक बार मिला दूँगी। मिलाने के बाद फ्लेम को लो रखते हुए 2 मिनट के लिए और पका लेना है। तो बस ये हमारा गोभी जो चाप है वो बनके तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हरा धनिया भी डाल दिया है। 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो ये लीजिए, मेरे हिसाब से गोभी का ये बेस्ट रेसिपी यानी गोभी चाप बनके तैयार हो गया है। घर में कभी आपने फंक्शन रखा है, छोटी मोटी पार्टी है या गेस्ट आ रहे हैं, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। पनीर की चाहे आप कितनी भी वैरायटी रख दें या नॉन वेज रख दें, ये बिल्कुल टक्कर देने वाली गोभी चाप की रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा
बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इस गोभी चाप को मैंने सिंपल से प्लेन पराठे के साथ बनाया था। आप इसके साथ पूड़ी, रोटी, लच्छा, नान जो भी आपको पसंद है उसके साथ बना सकते हैं। तो मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।